और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है, गृह मंत्री अमित शाह के घर चल रही महायुति की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में मौजूद थे और ये बैठक लगभग 2 घंटे चली और उसके बाद खत्म हुई है। 10 बजे के लगभग ये बैठक शुरू हुई थी और ये बैठक खत्म हो गई है। 2 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक चली है। इस बैठक में जबरदस्त चर्चा हुई है महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि 3 बेहद बड़े चेहरे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, यानी कि ये तीनों, एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री, 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, इनके 2 सहयोगी वहां पर मौजूद थे और यह महत्वपूर्ण बैठक इस समय समाप्त हो गई है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कब हमें औपचारिक तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम सुनने को मिलता है। अभी कोई भी खबर अंदर से नहीं आई है। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए थे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ निकल कर आया बैठक के बाद? कोई जानकारी मिल पाई है? उधर कौन निकला? जी बिल्कुल अजीत, हम अभी जानकारी जुटाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक की बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो महायुति की गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई और इस बैठक में सबसे पहले 9:03 पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। उसके बाद 9:55 पर एकनाथ शिंदे पहुंचते और उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लगभग आधे घंटे तक चलती है। क्या कुछ हुआ होगा पीयूष? 10:22 पर सबसे पहले अजीत पवार पहुंचते हैं, उसके क्या बाद अंदाजा लगा फिर सकते देवेंद्र हैं? फडणवीस पहुंचते हैं। तो ये बैठक, जी बिल्कुल अंदाजा जरूर यही है इसके अंदर कि सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई होगी। सभी जो घटक दल है उनको ये बताया गया होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन उप मुख्यमंत्री बन सकता है। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी चर्चा हुई होगी कि किस पार्टी को कितने पोर्टफोलियोज मिलेंगे, कितने कैबिनेट बर्थ मिलेंगे। 42 कैबिनेट बर्थ जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीजेपी को जिस तरह का मैंडेट मिला है, 132 सीटें मिली है, 148 सीटें जिसपे वो लड़ी थी, तो बीजेपी के पास 20 से ज्यादा कैबिनेट बर्थ जाएंगे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे को 10 से 12 और उम्मीद लगाई जा रही है कि 8 से 10 जो है वो अजीत पवार की पार्टी को। अच्छा पीयूष, ये बताइए कि एक बात और इसमें है कि सरकार गठन, मंत्रिमंडल और कौन कितने मंत्री विभाग, इसके अलावा क्या हम ये माने कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री और औपचारिक घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी या कुछ और भी हो सकता है? देखिए सईद, एक चीज लगभग तय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी से होंगे। लेकिन इस बात को लेकर ये मोहर नहीं लगी है कि वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर जरूर हैं। पार्टी ने उनको लेकर कई नेताओं से बातचीत भी की और उन सभी नेताओं की राय में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक वो पार्टी है जो हमेशा सरप्राइजेस से चौंकाती है लोगों को और उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद बीजेपी चौंका दे और एक नया चेहरा जो है वो लेकर आ जाए। उसका कारण ये है कि विनोद तावड़े के साथ बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह की और उस बैठक में जी बहुत धन्यवाद पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर एक बेहद महत्वपूर्ण महायुति की जो बैठक चल रही थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार शामिल थे, वो बैठक खत्म हो गई है और इस बात की प्रबल संभावना कि देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा जल्द हो जाए, लेकिन कोई जानकारी फिलहाल बैठक से नहीं निकल पाई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।